बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एजाजुल हक ऑफिशियल में खुशामदीद। उम्मीद करता हूं कि आप सबको हमारा यूट्यूब चैनल पसंद आ रहा होगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त की जाती है कि वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद घंटी को ज़रूर दबाएँ ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। नाज़रीन, ताकत और मुकम्मल इख्तियारात होने के बावजूद अपने हरीफ को माफ़ कर देना भी मोमिन की बड़ी निशानी होती है। आज हम आपको जनरल ज़ियाउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ऐसा वाक़या बताने जा रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा कि कैसे उन्होंने ताकत और मुकम्मल इख्तियारात होने के बावजूद अपने एक दुश्मन को माफ़ कर दिया जिसने कई सालों तक उनके ख़ानदान को अजियत में मुब्तला रखा। किस्सा कुछ यूँ है कि तक़सीम हिंद के वक्त जनरल ज़ियाउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम अकबर अली अपने बहन भाइयों समेत पैदल और उनके ख़ानदान के कुछ लोग गाड़ियों में जालंधर से पाकिस्तान तशरीफ़ लाए तो पाकिस्तान के शहर लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में उनको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा घर मिला और उस घर में उन्होंने रिहाइश इख्तियार कर ली। यकीनन आप जानते होंगे कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान आने वाले असले से भरी आखिरी ट्रेन जनरल ज़ियाउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह की कमांड में पहुंची थी जब वो फौज में कैप्टन थे। जनरल ज़ियाउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम मौलवी अकबर अली साहिब के किसी दोस्त ने उनको दरख्वास्त की कि वो लाहौर शिफ्ट होना चाहते हैं और जबकि उनका मकान पेशावर में है। उन्होंने मोहतरम अकबर अली से कहा कि पेशावर वाले घर के साथ वो मॉडल टाउन वाले घर का तबादला कर लें। तो मोहतरम अकबर अली साहिब अपने दोस्त की दोस्ती में शहर व मकान तब्दील करने पर रजामंद हो गए और पेशावर में सकूनत इख्तियार कर ली। यह था उस वक्त का पाकिस्तान जिसकी खातर लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी थीं। उस पाकिस्तान में दूर दूर तक कहीं भी पंजाब, सरहद, बलोचिस्तान या सिंधी का तस्वर भी नहीं था। मोहतरम अकबर अली को कैंट के करीब कोरा बाजार चौक फवारा पेशावर सदर में एक इंतहाई तारीखी घर मिला जो तक़सीम हिंद से पहले वरयाम सिंह नामी किसी सिख शख्स की मलकियत में रहा था। उस मकान के दो पोर्शन थे, तहखाना, फिर ग्राउंड फ्लोर, फिर उसके ऊपर एक मंजिल और फिर उसके ऊपर एक मंजिल जो कि छत थी। उस पर भी एक कमरा था, यानी काफ़ी बड़ा घर था। मोहतरम अकबर साहब ने बड़े दरवाजे के दाएं जानब के कमरों में रिहाइश इख्तियार कर ली तो उसी दौरान वहां बाएं जानब एक असलम अफजल नामी शख्स जो पुलिस में इंस्ट्रक्टर था घुस आया जिसने वहां यह कहकर ज़बरदस्ती रिहाइश इख्तियार कर ली कि मुझे जो आपसे पहले शख्स रिहाइश पजीर थे वो ये जगह किराए पर देकर गए हैं, जो कि बिल्कुल सरासर झूठ था क्योंकि उसके पास ना तो कोई तहरीरी मुआहिदा था और ना ही इस बात का सबूत कि उसने ये जगह किराए पर हासिल की हुई है। उस दौरान जनरल ज़ियाउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के भाइयों इजहारुल हक, इनामुल हक और अमीनुल हक साहिब ने जो तालिब इल्म थे उन्होंने झगड़ा करने के बजाय उस शख्स पर अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। यह मुकदमा अमीनुल हक की मदियत में किया गया था क्योंकि वो उस वक्त ला के तालिब इल्म थे और उनके एक वकील दोस्त ने अदालत में मुकदमा दायर करवाने में मावनत की। केस चलता रहा, एक अदालत से दूसरी, फिर तीसरी अदालत, मतलब सिविल अदालत, सेशन अदालत और फिर हाई कोर्ट तक ये केस चलता गया। क्योंकि उस दौरान हाई कोर्ट पंजाब हुआ करती थी, वो उस वकील को फीस के अलावा रिहाइश के अखराजात और हवाई जहाज का टिकट भी फराहम करते थे। पाकिस्तान के पहले फिजाई हादसे में वो वकील शहीद हो गए लेकिन केस फिर भी चलता रहा। आखिरकार अदालत से यह मुकदमा जनरल ज़ियाउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान ने जीत लिया लेकिन असलम अफजल नामी शख्स ने मकान पर कब्जा बरकरार रखा जिस पर बजरिया गवर्नमेंट मकान खाली करवाने की कोशिश की गई तो उस दौरान उस शख्स से झगड़ा हो गया। इस दौरान खालिद हनीफ जो कि जनरल ज़ियाउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के रिश्ते में भांजे जबकि मोहम्मद एजाजुल हक के फूफीजाद भाई हैं, इस पर असलम अफजल नामी शख्स ने अपना पुलिस का असर व रसूख इस्तेमाल करके मुकदमा दर्ज करवा दिया। खालिद हनीफ साहिब उस वक्त तालिब इल्म थे और बाद में 22वीं ग्रेड सेक्रेटरी के ओहदे से रिटायर्ड हुए हैं। वही उस वक्त मुकदमा लड़ने वाले वकील के लिए फीस, रिहाइश के अखराजात समेत जहाज़ की टिकट वगैरह का बंदोबस्त किया करते थे। जनरल ज़ियाउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के 38 साला खिदमतगार और उनके मुतामद साथी कैप्टन पीर मोहम्मद साहिब बताते हैं कि जब जनरल ज़ियाउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, ये उस वक्त की बात है जब रावलपिंडी में चेरिंग क्रॉस के करीब वेस्टेज में ASCMS में आर्जी तौर पर वो रिहाइश पजीर थे क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के घर की मुरम्मत और रंग रोगन हो रहा था। कैप्टन पीर मोहम्मद कहते हैं कि एक दिन पेशावर से एक शख्स आया जिसने कहा कि उसने जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक से मिलना है। कैप्टन साहब ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं तो उस शख्स ने कहा वो पेशावर में जनरल ज़ियाउल हक साहिब के पड़ोसी हैं। कैप्टन साहब बखूबी जानते थे कि जनरल ज़ियाउल हक साहिब का पेशावर से बहुत गहरा ताल्लुक है
और वहाँ के लोगों से बहुत अच्छे मरासम हैं और जनरल ज़ियाउल हक साहब पेशावर के लोगों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। कैप्टन पीर मोहम्मद ने उस शख्स को ड्राइंग रूम में बिठा दिया और जनरल ज़ियाउल हक साहब दफ्तर से घर वापस तशरीफ़ लाए तो कैप्टन साहब ने बताया कि जनाब पेशावर से आपसे मिलने कोई मेहमान आए हुए हैं जो कि आपके इंतज़ार में बैठे हैं। जनरल ज़ियाउल हक शहीद ने उसका नाम पूछा तो कैप्टन पीर मोहम्मद ने उस शख्स का नाम बताया तो उन्होंने कहा कि हाँ बुलाओ उस शख्स को। जनरल ज़ियाउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह बड़े परतपाक अंदाज में उस शख्स को मिले। जनरल ज़ियाउल हक शहीद ने उस शख्स से आने की वजह पूछी तो उस असलम अफजल नामी शख्स ने बताया कि जनाब मैं आपको पेशावर वाले घर की चाबियां देने आया हूँ। तो जनरल ज़ियाउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ उस शख्स को कहा कि ये चाबियां आपको उस वक्त ही दे देनी चाहिए थी जब हम लोग अदालत से मुकदमा जीत चुके थे। ये नहीं कि मैं आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गया हूँ या मैंने अब टेक ओवर कर लिया है तो आपसे ज़बरदस्ती घर खाली करवा सकता हूँ, तो आप आज चाबियां देने खुश तशरीफ़ ले आए हैं। नाजरीन, जनरल ज़ियाउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त नामुनासिब समझते हुए चाबियां लेने से इनकार कर दिया। बाद में उस शख्स ने खुद ही घर खाली कर दिया क्योंकि अदालत से फैसला उसके खिलाफ आ चुका था। जनरल ज़ियाउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के सदर बन चुके थे तो वहाँ किसी को भेजने की ज़रूरत पेश नहीं आई। नाजरीन अकराम, ये पाकिस्तान की तारीख है कि पहली नस्ल जनरल ज़ियाउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के वालिद मोहतरम अकबर अली साहिब थे। दूसरी नस्ल जो कि जनरल ज़ियाउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह थे। तीसरी नस्ल जो कि एजाजुल हक साहिब के फूफीजाद भाई खालिद हनीफ साहिब थे। तीन नस्लें अपने हक के लिए अदालतों से इंसाफ के लिए लड़ती रहीं लेकिन इनको हक नहीं मिला। हक भी मिला तो उस सूरत में कि जैसे एक मशहूर ज़रबुल मिसल है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी डंडे के जोर पर अगर शायद जनरल ज़ियाउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या सदर ना बनते तो मकान आज भी उस शख्स की नस्ल के कब्जे में होता। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने, सुनने और जानने के लिए हमारे और आपके अपने चैनल एजाजुल हक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी को ज़रूर दबाइएगा ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर। वस्सलाम।